तो सभी को मेरा प्रणाम। मैं मुकेश सर और जितने भी जवारी पंचायत के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी को मेरा प्रणाम। ठीक है, मैं मुकेश सर। और आज जो है यह वीडियो हम खास विषय पे बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, मेरा बनाने का मतलब नहीं था, लेकिन लोग मुझे जो है मजबूर कर रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, अभी जो है राशन कार्ड का जो माहौल चल रहा है प्रत्येक पंचायत में। ठीक है, प्रत्येक पंचायत में तो देखिए होता क्या रहा है, यहाँ पे बात को समझिएगा। तो एक हम सोशल मीडिया पे एक व्यक्ति है, वो भी मुखिया ही है। ठीक है, वर्तमान में वो मुखिया ही है। उसका नाम है सुनील कुमार पासवान। ठीक है, कितना बढ़िया जो वो कार्य कर रहा है अपने पंचायत के लिए, तो गर्व होता है। अगर वैसे सब मुखिया अगर हमारे पंचायत में होता तो हम भी गर्व से कह सकते हैं मेरा पंचायत स्वर्ग से सुंदर, लेकिन मेरा पंचायत है स्वर्ग से नरेश। ठीक है, और उसी तरह से एक मुखिया है मोतीपुर में, प्रेमा देवी। उसको जो है राष्ट्रपति के द्वारा अवार्ड मिला गया है। तो अच्छा काम किया है तो जरूर मिलेगा। अब भ्रष्टाचार कीजिएगा समाज में तो जनता आपको नकारेगा जरूर। जैसे ही वर्तमान में मुखिया हम लोग का है, उसे कोई भी जो है सही देखना पसंद नहीं करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है, क्योंकि इस बार जो है कि हम पंचायती चुनाव में अपने जो है पंचायत जो है उससे हम जो है लड़ने का प्लानिंग हम किए हैं। ठीक है, बाकी अगर आप सभी का प्यार रहा, सपोर्ट रहा, तो ज़रूर हम ये कदम उठाने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आइए इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग मुझे जो है कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मुकेश सर को असरगंज प्रखंड जोराड़ी पंचायत से किस पद का चुनाव लड़ना चाहिए। ठीक है, किस पद का चुनाव लड़ना चाहिए, मुखिया का या फिर सरपंच का या समिति का। ठीक है, ये मेरा टारगेट है कि अगर हम लड़ेंगे तो कोई भी बड़ा पोस्ट लड़ेंगे, छोटा पोस्ट से हम नहीं लड़ेंगे। ठीक है, मेरा काम है जनता को जागरूक करना। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हम सही सटीक जानकारी पहले समझेंगे अब मुखिया और सरपंच के बारे में। ठीक है, कि मुखिया और सरपंच का क्या क्या कार्य होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं क्योंकि मेरे पंचायत में भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है। ठीक है, इसको रोकना होगा। ठीक है, जब तक युवा प्रत्याशी को जागना होगा तब ये जो पंचायत मेरा क्या हो सकता है, मुक्त हो सकता है। तो सबसे पहला इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये चीज, ठीक है, सबसे पहला आप ये चीज देखिए। ठीक है, सबसे पहला जो है आप लोग ये चीज देखिए। ठीक है, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो इसको थोड़ा हम ऊपर कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा हम क्या कर दिए, ऊपर कर दिए। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखेंगे कि मुखिया और सरपंच में क्या अंतर है, और ये दोनों जो है किस तरह से पंचायत का जो जनता का जो पैसा होता है कैसे अपने पॉकेटों में रखता है, इस वीडियो में हम लोग पूरा जानेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा जानने का पूरा अधिकार है, मेरे पंचायत में क्या क्या कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका मुझे जानने का पूरा अधिकार है। तो अगर आप शिक्षित हैं तभी आप चीज़ ये जान पाइएगा, अगर आप नहीं हैं तो नहीं जान पाइएगा। इसी तरह से आपका पैसा लूट लूट के वो अपना घर बनाते रहेगा। जैसे सब बोल रहा है कि वर्तमान में जो हम लोग का मुखिया है, तो उसको रहने के लिए बिशनपुर में घर नहीं, दावी दे के 3 तल्ला मकान बना लिया। ठीक है, टाइल्स पत्थर सब लगा दिया। महास लड़का मेरे पास पढ़ने के लिए आता है तो बोलता है। ठीक है, तो ये कहाँ से लाया है पैसा, उतना उतना जांच तो होना चाहिए। तो हम ही कहते हैं ये हम ही लोग का पैसा लूट के जो है अपना घर बनाने का ये कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं। ठीक है, थोड़ा हम समझते हैं मुखिया और सरपंच में। तो देखिए सबसे पहला जो है कि पंचायती राज व्यवस्था को जो है 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला देखिए जो दिया गया है ग्राम पंचायत और ये ग्राम स्तर। ठीक है, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर। दूसरा दिया गया है पंचायत समिति ब्लॉक स्तर, और तीसरा दिया गया है जिला परिषद जिला स्तर। ठीक है, इसी में से हम लोग चुनने का भी प्रयास करते हैं, जिला परिषद का भी चुनने का प्रयास करते हैं। तो ये समझिए पंचायती राज को व्यवस्था को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है, और तीनों का क्या क्या कार्य इसके बारे में हम लोग जानने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए जानते हैं मुखिया। ठीक है, सबसे पहला हम लोग जानते हैं मुखिया। क्या मुखिया को जो है चुनाव लड़ने के लिए शिक्षित होना चाहिए, तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। अगर वो अंगूठा छाप भी है तो मुखिया वो चलेगा।
तो आप ये समझिए, अगर हम अंगूठा छाप को प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो वो समाज में आने वाला क्या सही से वो कार्य कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है, नहीं कर पाएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे दिया गया है, जो मुखिया का चुनाव लड़ेगा तो सबसे पहला उसका जो एज है 21 साल होना चाहिए। अगर उसके पास शिक्षा नहीं है, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी यह चुनाव को लड़ सकता है, ठीक है, फिर भी जो है यह चुनाव को लड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर का दिया गया है इसमें, ठीक है, कि मतदान सूची में उसका नाम होना चाहिए। तीसरा दिया गया है सरकारी पद नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप मुखिया से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आपका सरकारी पद है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है। फिर चौथा दिया गया इसका कार्य जो करता है, तो सड़क निर्माण ये कार्य करता है, पशुपालन का ये सेट बनाता है, और ये शिक्षा, सबसे पहला जो है शिक्षा। तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट आ रहा है, ये जो शिक्षा आंगनवाड़ी केंद्र जो है इसी के अंदर आता है, ठीक है। तो यानी फिर जो आता है, पहले आप ये समझिएगा, ये जो शिक्षा दिया गया है, बात को समझिएगा, ये जो शिक्षा दिया गया है, तो हम नहीं, आप लोग बताइएगा कि जोराड़ी पंचायत का जो वर्तमान में मुखिया है, क्या वह एक को स्कूल जाके विजिट किया होगा या कोई भी बच्चा से पूछा होगा कि बिहार का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? हमको नहीं लगता है। एक भी बार जो है पंचायत में स्कूल का विजिट नहीं किया गया होगा। तो अगर आप लोग शिक्षित मुखिया चुनिएगा, ईमानदार मुखिया चुनने का प्रयास कीजिएगा, तो कम से कम जो है कुछ करे ना करे, लेकिन शिक्षा को वो जरूर सुधार करेगा, क्योंकि शिक्षा जो है एक जीने का मूल संसाधन है। शिक्षा जो है वो जीने का मूल संसाधन है। तो आप लोग, प्रत्येक व्यक्ति को हम लोग कहते हैं कि शिक्षा जानने का प्रयास कीजिए, ठीक है, क्योंकि सरकारी स्कूल में सभी का जो है SC ST और OBC का बच्चा पढ़ता है। तो इन तीनों को जो है जानना होगा शिक्षा के बारे में। शिक्षा क्या है, इन सभी को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला देखिए इसमें दिया गया है शिक्षा, क्या दिया गया है? शिक्षा और आंगनवाड़ी केंद्र, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर का आता है ग्राम का प्रधान, ठीक है। तो हम कहते हैं जिस वार्ड से हम बिलोंग करते हैं, हमारा जो है 5 नंबर वार्ड पड़ता है, ठीक है। 5 नंबर वार्ड का ये आंगनवाड़ी का इतना स्थिति खराब है, इतना स्थिति खराब है कि आप लोग देखने पे शर्म आएगा, ठीक है। तो हम CDPO को भी कंप्लेंट किए थे और DPO को भी कंप्लेंट किए थे, लेकिन उसने अनुशासन दिया था कि हो जाएगा। उसके बाद फिर हमको टाइम नहीं मिल पा रहा है, हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है, हम उनसे नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कभी समय मिलेगा तो हम जरूर जानेंगे। उसके बाद आप आइए सरपंच, ठीक है, उसके बाद आप आइए सरपंच, ठीक है। तो इसका भी एज जो है 21 साल होना चाहिए। शिक्षा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ये चुनाव लड़ सकता है। मतदान सूची में इसका नाम होना चाहिए। सरकारी पद इसके पास भी नहीं होना चाहिए। अब इसका देखिए, जो सरपंच का जो कार्य होता है पंचायत में, तो सबसे पहला न्याय क्षेत्र मान कर चलिए, अगर समाज में 2 परिवारों में जब झगड़ा हो रहा है, उसे सरपंच आके क्या कर सकता है? समझा सकता है, ठीक है। फिर दूसरा दिया गया है चोरी का भी मामला इसके पास जा सकता है, जमीन के बारे में जा सकता है, अगर मारपीट होगा तो इसका उपयोग हम कर सकते हैं। उसके बाद आप आइए 5 नंबर में, ग्राम कचहरी का ये कौन होता है? प्रधान होता है। यानी मुखिया के बाद जो है पावरफुल यही व्यक्ति रहता है पंचायत में, ठीक है, यही व्यक्ति रहता है पंचायत में। तो एक चीज बता देते हैं कि वर्तमान जो अभी सरपंच है उसका मुझे नाम भी पता नहीं है, ना कभी वो मिलने आया है, ना कभी वो मिलने आया है, ठीक है। लेकिन याद रखिए, अगर वोट मांगने जब आएगा तो सभी प्रतिनिधि से हमारा क्वेश्चन रहेगा कि 5 साल आप गए कहाँ थे? एक बार भी प्रभु आपने दर्शन नहीं दिया, तो अभी आप क्यों आए हैं? ठीक है, ये मेरा सवाल तो जरूर रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर फिर हम कहते हैं कि अगर पंचायत में कोई भी जब फंड आता है, तो बात को समझिएगा, अगर पंचायत में कोई भी जो फंड आता है तो सबसे पहला हम कह सकते हैं, ये जो दिया गया है, बात को समझिएगा, सरकारी सदस्य जो पंचायत सेवक होता है, तो ठीक है, पंचायत सेवक जो होता है और ये मुखिया, अगर पंचायत में कोई भी काम आएगा तो जब तक ये दोनों का साइन नहीं होगा तब तक पंचायत में कोई भी टेंडर जो है पास नहीं हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद इसका मुखिया का जो सहयोगी है ये वार्ड, ये क्या है?
ये तीनों जो है हम कहते हैं पंचायत को लूटने का पूरा कार्य करता है। क्या करता है? पूरा कार्य करता है। ठीक है, अगर देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर मान ले पंचायत में अगर सड़क बनेगा तो ये टेंडर पास करेगा, उसके बाद इसका सिग्नेचर होगा, तो इसका भी कमीशन, इसका भी कमीशन, इसका भी कमीशन, तो तीनों का कमीशन। मान कर चलिए अगर 1 लाख का टेंडर पास हुआ तो हम कह सकते हैं 50,000 इसका की हो जाएगा, सभी का कमीशन हो जाएगा। और जो 50,000 जब बचा तो इसमें भी जो है ये सब घपला करने का पूरा प्रयास करेगा। ठीक है, पूरा प्रयास करेगा। ठीक है, हम देख रहे हैं ना कि अगर आप एक शौचालय का पैसा पास कराने जाइएगा तो 12,000 उसको लाभ मिलता है। इससे पहले कहा था बउआ 2,000 हमको दे, 2,000 हमको दे। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये यही खाता है, ये वार्ड यही खाता है, वार्ड, और इसका जो है वो अधिकारी वो खाता है। तो वही कहते हैं अगर मुखिया ईमानदार जो रहेगा तो 1 भी रुपया किसी को देना के अधिकार नहीं है। तो हम भी देखिए, हम जितना भी व्यक्ति को शौचालय का पैसा दिलाए हैं तो प्रत्येक व्यक्ति का हम 500 रुपया लिए हैं। अगर हम उसके पीछे खटेंगे तो हम 500 जरूर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम पंचायत का अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस दिन पंचायत का हम बन जाएंगे 1 रुपया नहीं लेंगे। अगर उसका मन होगा मिठाई खाने का तो देगा, नहीं देगा तो हम उससे मांग भी नहीं सकते हैं। ठीक है, ये मेरा वादा है। ठीक है, उसके बाद फिर आइए सरपंच। ठीक है, उसके बाद आइए फिर सरपंच। ठीक है, तो सरपंच का वही कार्य है। ठीक है, वार्ड, ग्राम कचहरी और योग्यता। ठीक है, तो इसी तरह से जो है पंचायत को क्या करता है, गरीबों का खून चूसने का ये सब पूरा प्रयास करता है। तो हम फिर कहते हैं आप सभी से कि जोराड़ी पंचायत में जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी जो है आपस में शेयर कीजिए, सभी जो है आपस में शेयर कीजिए। और हम बता देते हैं कि बहुत जल्द जो है हम जो है आप सभी के बीच में आने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक्चुअली मुझे अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, पढ़ाने सबको फुर्सत नहीं मिल पा रहा है तो हम नहीं आ रहे हैं, लेकिन समय होगा तो हम जरूर आप सभी के बीच में आएंगे। ठीक है, तो अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो प्लीज़ जो है आप लोग एक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।